सवाल तो उठता है भाई, साफ साफ उठता है। सवाल ये आता है कि अगर हम लोग फ्लिपकार्ट पे लेटर या फ्लिपकार्ट ईएमआई आप कह सकते हैं, नाम बदल गया है, ये पैसा जैसे मेरे पास ये 90,000 का लिमिट है, मैं अगर इस पैसे को ना चुकाऊं ना दूं, अगर इस कंपनी को पैड ना करूं तो मेरे साथ क्या हो सकता है। ये सवाल मेरे पास काफ़ी ज़्यादा आ चुका है और डीएम इंस्टा तमाम जगह से मुझे कमेंट्स आते रहते हैं। मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि अगर वाकई में अगर आप लोगों ने इस पेमेंट को पेड नहीं करते हो, अगर आपने कुछ फ़ोन परचेज़ कर लिया, कुछ भी बाय कर लिया, ख़रीद लिया और उसके बाद आपने इसका ड्यू बैलेंस नहीं चुकाया, तब आपके साथ क्या होगा। तो इस वीडियो की स्कीम मत करना, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत नॉलेज वाली वीडियो मिलने वाली है आपको। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, तो इसका जो नोटिफिकेशन है ना वीडियो का, आपको सबसे पहले मिल पाए, ठीक है ना। तो इसको पूरा एक्सप्लेन कर लेते हैं। मान लीजिए आपने को 90,000 का लिमिट है, 80,000 का लिमिट है, या 60,000 का लिमिट है, या 50,000 का, या 20,000 का, जितने का भी लिमिट आपको दिया गया है, आपके पैन कार्ड सिविल स्कोर के हिसाब से आपको दिया गया है। ये पैसा किसका है पहले वो बता देता हूँ मैं आपको, ताकि आज आपको कन्फर्म हो जाएगा कि ये पैसा फ्लिपकार्ट वालों का है किसी और का है। तो देखो, जैसे आप यहाँ पर पहुँच जाते हो ना प्लेटर वाले ऑप्शन पर, तो नीचे आओगे, यहाँ पर देखो लिखा रहता है ट्रस्टेड बॉय 1 करोड़ प्लस कस्टमर। यहाँ पर लिखा पावर बॉय IDFC फर्स्ट बैंक, ये लिखा ना IDFC फर्स्ट बैंक। ये भाई होता क्या है कि फ्लिपकार्ट एक सर्विस है, फ्लिपकार्ट सिर्फ सर्विस दे रहा है आपको कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं इस पैसे से, इसको एक्टिवेट करके, क्योंकि आप आधार और पैन कार्ड से KYC करते हो तभी आपको पैसा मिलता है। यानी आप उनको आधार कार्ड, आपका एड्रेस और आप अपना सिविल स्कोर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो रहता है ना, कार्ड कह सकते हैं आप, डॉक्यूमेंट्स, वो आप दे चुके हो कंपनी को। किसको? फ्लिपकार्ट को नहीं दे चुके हो, आप IDFC फर्स्ट बैंक को दे चुके हो। फ्लिपकार्ट तो बस एक सर्विस दिया गया है, और इसका जो पार्टनर है, जिसे कहते हैं हम टाइप है, इनका टाइप बैंक वालों के साथ है। कौन सा बैंक है? IDFC फर्स्ट बैंक है। तो जब आप उस बैंक को आप अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड दे चुके हो, एक तरह से ये लोन है। क्या है? लोन है ये। और अब आप लोन का किस्त आपने 10-20 हज़ार रुपये आपने उड़ा दिया, खा लिया, या शॉपिंग कर लिया, आपने पैड ही नहीं किया, तो आपने लोन का पैसा आप नहीं दे रहे हो उनको। और जब आप लोन का पैसा नहीं दोगे तो कॉल्स आपको बहुत ज़्यादा आएंगे, दिन में कई बार कॉल आएगा, आप कुछ भी करोगे अलग अलग नंबर से कॉल आएगा कि इसका ड्यू बैलेंस चुकाइए। अगर ड्यू बैलेंस नहीं चुकाते हो तो पहला तो आपका ये जो अकाउंट है ये वाला, ये बैन कर देगा, फ्लिपकार्ट प्लेटर आपका बंद कर देगा। अगर आप लोग मिनिमम हम कह सकते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में अगर आप नहीं चुकाते हो तो बैन कर देगा। बैन करने के बाद क्या होगा, आपका जो सिविल स्कोर है, जो भी आपका सिविल स्कोर है पैन कार्ड पे 700-600, वो आपका सिविल स्कोर भाई आराम आराम कम होना शुरू हो जाएगा। और आपका इतना कम हो जाएगा भाई सिविल स्कोर आपका, कि अगर आप फ्यूचर में बाद में लोन भी लोगे ना तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आप अकाउंट ओपनिंग करवाने जाओगे कहीं बैंक में, कभी कभी कोई बैंक ना आपका पैन कार्ड मांग लेता है, बड़े बैंक, प्राइवेट बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, और जब आप पैन कार्ड दोगे वो सिविल स्कोर चेक करेंगे तब अकाउंट ओपनिंग करते हैं, क्योंकि उनको अकाउंट मेंटेनेंस करना पड़ता है। जब आप वो करेंगे तो देखेंगे भाई आपका सिविल स्कोर बहुत ख़राब है यार, घटिया सिविल स्कोर है आपका। जब ये होगा ना भाई, तो आपका अकाउंट भी ओपनिंग नहीं होगा, आपको लोन भी कभी नहीं मिलेगा फ्यूचर में चल के, क्योंकि ये लोन ही होता है, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब आप फिर भी सवाल कर रहे हो कि मुझे तो कुछ हो ही नहीं रहा भाई, लोन नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, नहीं मिलने दो। भाई साहब यही बात है, आपको लोन नहीं मिलेगा और बाद में जाके एक टाइम बाद आपको नोटिस भी मिल सकता है आपके एड्रेस पर। बैंक आपको आपके एड्रेस पर बाय पोस्ट ऑफिस के ज़रिए आपको एक नोटिस भी भेज सकता है कि आप, क्योंकि आप लोन ले रहे हो, छोटी मोटी बात नहीं है, आपको इलीगल नोटिस भेज सकता है कि आपने फ्लिपकार्ट प्लेटर से आपने 1,50,000 का लोन एक्टिवेट किया, प्लेटर आपने उसको खा लिया, आप चुका नहीं रहे हो। तो जब लोन आपको नोटिस आएगा तब आपको पता चलेगा कि वाकई में आपके साथ क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप किसी चीज़ का पैसा लिए हो तो भाई साहब कुछ भी कीजिए, आपको चुकाना पड़ेगा। अगर आप नहीं चुकाते हो तो बैंक आपको नोटिस भेज सकता है। आपको पता होगा राजपाल यादव जी भी फिल्म बनाए थे भाई, 5 करोड़ रुपये लिए थे किसी से, फिल्म में पैसा लगाया, फिल्म नहीं चली, भाई ने लोन नहीं दिया और भाई जेल चले गया, ठीक है ना। कोई कितना भी बड़ा हो भाई, कोई नहीं बचता, ठीक है ना। इसलिए अगर आप ये दिमाग में लगे बैठ रहे हो कि मैं पैसा नहीं दूंगा मेरे साथ क्या होगा, तो ऐसा मत सोचना। आपको काफ़ी सारी चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं सिर्फ लोन ना देने के चक्कर में, ठीक है ना। ये बहुत शानदार प्लेटर का फ़ायदा क्या होता है बता देता हूँ।
आपको नो कॉस्ट EMI की तरफ से फ़ोन मिल जाएगा। इसी पैसे से कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। और साथ में यहाँ पर आपको सिविल स्कोर भी आपका इम्प्रूव होगा। अगर आप कुछ लोगे तो सिविल स्कोर आपका बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर पास क्रेडिट कार्ड नहीं भी है आपके पास तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर देता है फ्लिपकार्ट पे लेटर, लोन दे देता है और आप शॉपिंग करते रहते हो। तो ये होता है। अब आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से कि भाई फ्लिपकार्ट पे लेटर का पैसा नहीं चुकाते हैं तो क्या हो सकता है। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, भाई कमेंट पर रिप्लाई ज़रूर दे देगा। मिलता हूँ भैया नेक्स्ट वीडियो पर। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को।